गुड इवनिंग बेटा। और क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग माय आर डियर स्टूडेंट्स। और बेटा क्या हाल चाल है, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने वीरेंद्र सर का इंतजार भी कर रहे होंगे, क्योंकि आज मैंने बताया था बेटा कि लगभग हम लोग 15 तक कंप्लीट कर चुके हैं, पार्ट 15। ओके, तो पार्ट 15 कंप्लीट करने के बाद हम लोग आज बेटा पार्ट 16 की तरफ मूव कर रहे हैं, समझ रहे हो कि नहीं? तो पार्ट 16 में क्या है कि सेंट्रायड ऑफ ट्रायंगल के बारे में आज आपको बताएंगे। सेंट्रायड ऑफ ट्रायंगल आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, बट मैं सोच रहा हूँ कि जब मैं पढ़ा ही रहा हूँ तो एक दो पार्ट के लिए कुछ छोड़ा ना जाए, है ना? क्योंकि बेटा देखो, बात तो ये है कि जैसे आप 10th पढ़ रहे हो तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि हमको सिर्फ ओनली बोर्ड देना है, तो बोर्ड के उद्देश्य से पढ़ते हैं। कुछ बच्चे सोचते हैं कि थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो हम ये कह रहे हैं कि आज मान लो सेंट्रायड ऑफ ट्रायंगल पढ़ा दे रहे हैं, कल एरिया ऑफ ट्रायंगल थोड़ा थोड़ा नॉलेज बता देंगे आप लोगों को कि मतलब सेंट्रायड ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। या तो हो सकता है तो इसी वीडियो को थोड़ा लॉन्ग करके बताया जा सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन मेरा उद्देश्य रहता है बेटा कि आपको वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य नहीं है, मेरा उद्देश्य है कि मेरे बच्चों को समझ में आए। ओके, क्योंकि बच्चों को ही पढ़ना है, हमको थोड़ा नहीं पढ़ना है। हमको तो पढ़ाना था तो हम किसी भी तरीके से अपना लिखो के कहते हाँ ठीक है आ गया, बट मेरे बच्चों को जब तक फीलिंग ना आए कि नहीं मुझे समझ में आने लगा या विजेंद्र सर कुछ ठीक ही पढ़ा रहे हैं, मैं उनसे थोड़ा पढ़ लूं, तो आप लोग अगर मेरे ऊपर भरोसा कर रहे हैं तो बच्चों मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि मुझे जितना भी आएगा ना मैं आपको बेस्ट देने का प्रयास करूंगा। ओके, फिर मैं अपने टॉपिक पे आता हूं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट। ठीक है बेटा, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, अपने दोस्तों के पास फैलाएं। हाँ, हो सकता है उनको मेरा लैंग्वेज कुछ अच्छा लगे तो क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि अगर बेल आइकन आप प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि कोई भी वीडियो आपको मैं अपडेट करूंगा तो आप तुरंत उसको क्या करेंगे, देख लेंगे। तो एक क्वेश्चन बचा था, उसको बताने के बाद हम लोग सेंट्रायड ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, डीपली थोड़ा सा बात करेंगे। तो क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन बचा था, द coordinates of one end, आराम से देखना, one end point of a diameter AB, ठीक है बेटा, one of a diameter AB of a circle R A 4-1, ठीक है बेटा, and the coordinates of the center of the circle are C, कितना हो जाएगा बेटा, 1-3। ओके बेटा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप पहले क्वेश्चन में लिखता हूं ना तो क्वेश्चन को पढ़ा करो, ठीक है बेटा, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन समझाना वो तो मेरा काम है। आपका काम क्या है बेटा, आपका काम है कि क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। अगर मेरे अंदर कुछ भी कमी रहे तो आपको क्या करना है, आपको कमेंट करना है। कमेंट करने के लिए मैं किसी को भी रोका नहीं हूं, है ना बेटा? तो आप मेरे चैनल पे कमेंट करें कि सर हमको नहीं समझ में आया या फिर ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है, तो आपको उस प्रॉब्लम का सलूशन बताया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आप कमेंट करोगे मैं इग्नोर कर देता हूं। जैसे कुछ बच्चे लिखते हैं सर बस बहुत अच्छे समझ में आ रहा है सर, नाइस वीडियो, नाइस, जो भी लिखना है उनको लिखते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि नहीं
कोई मेरे पढ़ाने से कहा बच्चों को तो समझ में आया कम से कम। तो मैं चाहता हूँ बच्चों कि आप सभी लोग लिखो, लाइक करो, कमेंट करो ना, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, तभी तो मुझे पता चलेगा मैं ये अपने बच्चों को सेटिस्फाइड कर पा रहा हूँ। ओके, आइए मैं रफली समझाता हूँ, जानते ही हो पहले मैं रफ पे चलता हूँ। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है बेटा? आप जानते हैं कि कोई भी सर्किल होता है, एक सर्कल कंसीडर कर लीजिए, डायमीटर जो लॉन्ग कार्ड बोली जाती है, पासेस थ्रू द सेंटर, ओके, ए, क्या क्या दिया है? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वन एंड पॉइंट ऑफ ए डायमीटर ए बी ऑफ अ सर्किल ए का कोऑर्डिनेट कितना है? 4 - 1, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्किल सी, सेंटर को सी लिया है बेटा, 1 - 3, ओके। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी को हम ले लेते हैं ए बी, स्मॉल ए एंड बी। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी बच्चा अगर सर्कल के बारे में नॉलेज रखता है तो आराम से बता सकता है कि सी लाइक इज मिड पॉइंट। सी क्या है बेटा? मिड पॉइंट है। क्यों मिड पॉइंट है? आप बता सकते हैं कि डायमीटर है, डायमीटर है कि नहीं? डायमीटर क्या कहता है? डायमीटर क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, मतलब सर्किल के रेडियस को 2 टाइम्स कर दो तो डायमीटर हो जाता है। तो अगर डायमीटर को हाफ कर दीजिए तो रेडियस आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपका CA और CB बोथ आर रेडियस, ओके, एंड जब रेडियस है बेटा तो ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। इक्वल होंगे नहीं, मींस CA इक्वल टू CB, मींस CA इक्वल टू CB। तो C कैसा बिहेव कर रहा है? C लाइक ए मिड पॉइंट, C मिड पॉइंट जैसा व्यवहार कर रहा है। तो मैंने आपको फार्मूला बताया ना मिड पॉइंट का, x1 + x2/2 एंड गामा y1 + y2/2, ये आपका फार्मूला है। तो अब इसके थ्रू हम क्या करेंगे बेटा? C का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, बिकॉज C इज अ मिड पॉइंट। तो C का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बेटा? x1 + x2, तो 4 + a/2 एंड -1 + b/2, बट द कोऑर्डिनेट ऑफ C आर गिवन। ये गिवन भी तो है, तो इसका कंपेयर 1 से कर लेंगे, इसका कंपेयर -3 से कर लेंगे। तो 4 + a/2 = 1 एंड -1 + b/2 = -3। अब यहां पे क्या हो जाएगा बेटा? 4 + a = 2, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 - 4 - 2, ओके, -1 + b = -6, तो b = -6 + 1 -5 हो गया। तो हमारे कहने का मतलब क्या है कि ये हो गया -2 और बटा -5। तो जो कोऑर्डिनेट्स नहीं पता था हमको b का, वो कोऑर्डिनेट क्या है? वो कोऑर्डिनेट है बेटा -2, -5। आप देख सकते हैं, आप आराम से देख सकते हैं। इसमें आपको कोई डाउट है तो आप पूछ भी सकते हैं, ठीक है बेटा? कोई भी डाउट है, किसी प्रकार का डाउट है, मेरे बच्चों को डाउट नहीं चाहिए, है ना? तो डाउट में आपको रखना भी नहीं बेटा, आप पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा? तो डाउट में आपको नहीं रहना है। जो भी मेरे बच्चों को डाउट होगा तो समझ जाओ कि हमको डाउट हो रहा है ना? चलो, तो इसको देखो, आपको समझ में आ गया। आप पेपर में कैसे लिखेंगे तो मैं आपको लिखना भी सिखा देता हूँ। फिगर बना लो समझने के लिए, तो मैं यहाँ पे फिगर बना देता हूँ, है ना बेटा? फिगर उगर बना देता हूँ, बाकी जो डाउट होगा पूछ सकते हैं। यहाँ लिख देता हूँ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, ठीक। फिगर बना देते हैं यहाँ पे समझने के लिए। ये हो गया हम लोगों का, ठीक। इसको C बोल देते हैं, इसको A का कोऑर्डिनेट कितना है? 4 - 1। B का कोऑर्डिनेट कितना है बेटा? B का कोऑर्डिनेट है AB, कंसीडर कर लो। C का कितना दिया है? 1 - 3, ओके, 1 - 3। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में? लेट C 1 - 3 be the center of
the given circle with and let a 4 minus 1, ठीक है ना बेटा, and b AB be the two end points of the given diameter AB. Okay, then clearly C is the mid point of AB. Okay बेटा, mid point of AB. Therefore the coordinates of C are, क्या हो जाएगा, C मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट निकालो 4 प्लस a बाई 2 कामा -1 प्लस b बाई 2, ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए क्या है. बट द कोऑर्डिनेट ऑफ सी आर गिवन, बट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी आर, क्या क्या होता है बेटा, 1 माइनस 3. यहां तक तो आपको आ गया होगा, रफली समझाया भी था. यहां तक तो आप लोगों को आ रहा होगा ना, रफली बताता भी हूं. चलो, तो फिर क्या करेंगे बेटा हम लोग, अब ये क्वेश्चन इरेज कर देता हूं ना. क्वेश्चन क्या है आप समझते रहिएगा. क्वेश्चन में आपको बेटा फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, है ना. तो आप ध्यान में रखिएगा कि आपको क्या फाइंड करना है. देखो क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है, ये तो क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है बेटा कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी. तो सी का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 4 प्लस ए बाई 2 और -1 प्लस बी बाई 2. बट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी आर 1 कामा -3. ये होता है ना, तो इसको इसके इक्वल कर दो, x को इक्वल कर दो, y को y के इक्वल कर दो. 4 प्लस ए बाई 2 इक्वल टू 1 एंड -1 प्लस b अपॉन 2 इक्वल टू -3. अब इसे सॉल्व कर लेते हैं. तो 4 प्लस a इक्वल टू 2, -1 प्लस b इक्वल टू -6. तो a इक्वल टू बेटा 2 माइनस 4 एंड b इक्वल टू -6 प्लस 1. तो a इक्वल टू हो गया -2 एंड b इक्वल टू हो गया -5. हाँ, तो लास्ट में क्या लिखेंगे, हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ b, हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ b आर, क्या है, b आर b -2 -5. ये भी देखो एक टाइप का क्वेश्चन था. ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. तो बेटा मैंने लगभग हर टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को करा दिया. अब हम लोग आते हैं सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, उसका फार्मूला यही क्यों है. तो उसकी बात हम लोग करते हैं. उसके बाद आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल भी पढ़ा देंगे. अब हम लोग सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं. तो चलते हैं, ठीक है बेटा. आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए. इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है आप तुरंत कमेंट करिएगा. ओके, नो प्रॉब्लम. चलते हैं बेटा. तो सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं, है ना. बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है. देखो सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल क्या होता है. सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, लिखवाऊंगा नहीं, है ना. देखो सेंट्रॉइड क्या होता है.
सबसे पहले बात आपको सेंट्रायड जानना बहुत जरूरी है। तो आप लोग 9th में पढ़े होंगे मीडियन। मीडियन क्या होता है मैं इसी तरह बता रहा हूं। इफ वी कंसीडर अ ट्रायंगल एबीसी, इफ द मिड पॉइंट ऑफ बीसी ज्वाइन ए डी, तो ये मीडियन हो गया। ठीक है बेटा, इसका मिड पॉइंट इससे ज्वाइन करो, इसका मिड पॉइंट इससे ज्वाइन कर दो, तो ये मीडियंस हो गए है ना। इसका नाम हो दो डी ई एफ, मीडियंस। तो मीडियन क्या होता है बेटा, जो मिड पॉइंट होता है, मतलब किसी भी साइड का, जैसे आपका ए है तो ए का अपोजिट साइड क्या है, बीसी है, बीसी के मिड पॉइंट को ए से ज्वाइन कर दीजिए, तो ये मीडियन बनाता है ना। तो जो द इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस इज कॉल्ड सेंट्रायड। जैसे बेटा जो इंटरसेक्शन होता है मीडियंस का ना, इसके पास ईच एंड एवरी ट्रायंगल हैज 3 मीडियंस एंड 3 एल्टीट्यूड, आप जानते ही हो ये सब बताना ले जाते हैं। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है बेटा, जहां पे तीनों मीडियन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, दिस इज कॉल्ड सेंट्रायड, सेंट्रायड। ठीक है ना। अब हम आते हैं कोऑर्डिनेट्स में, कि अगर if the consider a triangle ABC and the coordinates of A is x1 y1 and the coordinate of B is x2 y2 and the coordinates of C is x3 y3, then what is the coordinate of the centroid of the triangle? तो centroid of the triangle क्या होता है, सबसे पहली बात है। तो मैंने बेटा आपको बता दिया कि centroid क्या होता है। तो centroid होता है बेटा कि the intersection of all medians of the given triangle is known as centroid। ओके, आप इस बात को नोट कर लीजिएगा कि किसी भी ट्रायंगल के मीडियंस जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, उसी को सेंट्रायड बोलते हैं। ओके, तो सेंट्रायड तो आपको पता चल गया। अब हम कहते हैं कि सेंट्रायड का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो होता क्या है, पहली बात देखो कंसीडर कर लो कि आपके पास बेटा एक ट्रायंगल है, ए x1 y1, b x2 y2 एंड c क्या होगा बेटा x3 y3, क्योंकि हम लोग कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हैं तो हम लोग कोऑर्डिनेट के ही रेस्पेक्ट में बात करेंगे। ओके, कंसीडर करते हैं कि d इज द मिड पॉइंट ऑफ bc एंड दिस इज अ मीडियन। ठीक है, मीडियन है। तो बेटा d अगर मिड पॉइंट है इसका, तो अब कंसीडर कर लेते हैं कि ये मीडियन यहां पे कट किए, तो हम g कंसीडर कर लेते हैं, और g इसका क्या है, सेंट्रायड है। G इज द सेंट्रायड ऑफ द ट्रायंगल। तो G का कोऑर्डिनेट बेटा हम लोग कंसीडर कर लेते हैं x y। तो जो सेंट्रायड होता है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, मतलब 2 और 1, समझने के लिए बना रहा हूं। हाँ, ये मत बोलना कि 2 और 1 होता है, मतलब 2:1 ऐसे समझने के लिए। ठीक है बेटा, जो G होता है ना, जो सेंट्रायड होता है, जैसे अगर आप यहां से भी मीडियन लोगे बेटा ना, तो ये 2:1 होगा। आप यहां से भी मीडियन लोगे तो ये भी 2:1 होगा। आप यहां से मीडियन लिए हैं तो ये भी 2:1 होगा। समझ रहे हो कि नहीं, इस बात को आप समझिएगा। ये 2:1 होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेक्शन फार्मूला पढ़े हैं ना। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, mx2 nx1 अपान m प्लस n। y क्या होता है, my2 ny1 अपान m प्लस n। तो इसी से हम लोग बेटा क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का सेंट्रायड फाइंड करेंगे। ओके, तो सेंट्रायड का फार्मूला क्या होता है, मतलब जी का जो कोऑर्डिनेट होता है, जी का कोऑर्डिनेट मैंने क्या कंसीडर किया है, कंसीडर द कोऑर्डिनेट ऑफ जी इज एक्स वाई। तो जो x की वैल्यू होती है वो होती है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। यही सेंट्रायड का क्या होता है, कोऑर्डिनेट होता है। अब इसको कैसे निकालेंगे तो वही समझाने जा रहे हैं। ओके, चलो समझो। तो देखो d क्या है, इसका d क्या है, d BC का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट क्यों है, क्योंकि बेटा ये मीडियन है। तो मिड पॉइंट का फार्मूला लगा दो, x2 प्लस x3 बाई 2 y2 प्लस y3 बाई 2। ओके, और आपको देखो क्या क्या पता हो गया, आपको a का कोऑर्डिनेट पता है। a का कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, x1 y1,
डी का कोऑर्डिनेट क्या है, x2 प्लस x3 अपान 2, y2 प्लस y3 बाई 2। हमको किसका कोऑर्डिनेट निकालना है, सेंट्रायड का। सेंट्रायड क्या है, gxy, मतलब हमको x का कोऑर्डिनेट मतलब g के x कोऑर्डिनेट निकालना है, g का y कोऑर्डिनेट निकालना है। ये होता है। अब हम देखो कैसे लाते हैं। ओके, तो कोऑर्डिनेट ऑफ g, ठीक है ना बेटा, इसको रफली समझा रहा हूं एकदम। कोऑर्डिनेट ऑफ g, तो देखो m, इसको ले लो m, ये हो गया आपका n, तो ये टोटल x2 का वर्क करेगा और ये x1 का, तो m इंटू दिस। ओके, तो 2 इंटू x2 प्लस x3 बाई 2 प्लस 1 इंटू x1। ओके, 1 इंटू x1 अपान 2 रेशियो 1 में है, तो 2 प्लस 1 कामा। फार्मूला हटा देते हैं यहां से, फार्मूला तो याद ही होगा आप लोगों को, इतना पढ़ा दिया गया है। 2 इंटू y1, तो 2y2 प्लस y3 बाई 2 प्लस, सॉरी हाँ ठीक है ठीक है ना, प्लस 1 इंटू दिस, 1 इंटू y1 अपान क्या हो जाएगा, अपान हो जाएगा बेटा 2 प्लस 1, ये हो गया। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका, हुआ कि नहीं कैंसिल हुआ, तो दैट इज जो g का कोऑर्डिनेट था क्या हो जाएगा, x2 प्लस x3 प्लस x1 बाई 3, और यहां से क्या हो जाएगा y2 प्लस y3 प्लस y1 बाई 3। फिर इसे क्या लिख सकते हैं बेटा, दैट इज g x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। तो ये क्या है, ये बेटा है सेंट्रायड ऑफ द ट्रायंगल। ओके, सेंट्रायड ऑफ द ट्रायंगल ABC, भुज कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेज इज a x1 y1, b x2 y2, c x3 y3। तो ये मैंने क्या किया, ये बस आपको रफली बता दिया हो ना। हाँ, अब इस पे एक क्वेश्चन करवा देता हूं, आप लोगों का काम बन जाएगा। हाँ, इसको लिखवाऊंगा नहीं। ओके, चलो ये रफली बता दे रहा हूं बस आप लोगों को, बस जानते रहो और क्या, ठीक है, जानते रहो, जानना जरूरी है। हाँ, कि अगर 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन रहे, कोई सेंट्रायड पूछ दे तो आप कैसे निकालोगे, तो आप वहां पे घबराए ना, आराम से निकाल के दिखा दें, है ना। तो इस पे बस 1-2 क्वेश्चन करवा देते हैं, और अगर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपका कोऑर्डिनेट खत्म हो चुका है, तो हो सकता है तो न्यू चैप्टर चलेगा, नहीं एरिया ऑफ ट्रायंगल शुरू होगा, है ना। जैसा भी कहेंगे वैसा देखा जाएगा। क्वेश्चन 1 देखिए क्या है, फाइंड द सेंट्रायड ऑफ ट्रायंगल ABC, ओके, whose vertices are A minus 30, B क्या दिया बेटा, B 5 minus 2, हाँ 5 minus 2, एंड C कितना दिया है बेटा आपका -8 5। तो देखो रफली डायग्राम बना लो समझने के लिए। A कितना दिया है आपका 30, और B कितना है -5 minus 2, और C कितना बेटा -8 5। तो आप आराम से लिख लो, यहाँ पे आराम से सोल्यूशन में लिखना, सोल्यूशन हियर x1 इक्वल टू आपका -3 है, y1 इक्वल टू 0, ठीक। x2 इक्वल टू क्या है बेटा आपका 5, y2 इक्वल टू -2, x3 इक्वल टू क्या है -8, y3 इक्वल टू 5। अब यहाँ पे कंसीडर भी कर लो, लेट gxy बी द सेंट्रायड ऑफ ट्रायंगल ABC। अगर ABC रहेगा तो ABC कंसीडर करना,
यही सेंट्रॉयड है ना, इधर कहीं होगा। ABC ले लेना, अगर आपका PQR रहेगा तो PQR ले लेना, है ना बेटा। तो देन x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। रुक जाओ, मार्कर चेंज करने दो। क्या हो जाएगा बेटा यहां से, -3 प्लस 5 प्लस -8/3। तो देखो क्या हो गया, ये हो गया 2 -8/3, तो यहाँ हो गया -6/3 -2। इसको थोड़ा अच्छा लिख दें, -2। y क्या हो जाएगा बेटा आपका, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। y1 कितना है 0 प्लस -2 प्लस 5/3। 5 में से 2 गया 3/3, यहाँ हो गया 1। ठीक है, तो देयरफॉर या फिर हेंस द centroid of triangle ABC is G-2, 1। ये देखो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, समझ लो, ऐसा क्वेश्चन आएगा। आपके सिलेबस से तो हट गया है, लेकिन मैं पढ़ाने जब क्वेश्चन पूछा जाता था तो इसी टाइप का आता था, है ना। एक क्वेश्चन तो ये हो गया, देख लो। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बताते हैं, बस ये लास्ट रहेगा आज के वीडियो का। फिर कल बेटा हम लोग पढ़ेंगे, कोई नया चैप्टर पढ़ेंगे या फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे, है ना। जो भी आप लोग कमेंट करोगे उसी चैप्टर के हिसाब से हम चलते रहेंगे। चलिए ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करते हैं, आप लोगों को समझ में आएगा। क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा, टू वर्टिसेज ऑफ अ ट्रायंगल ABC, ठीक है ना। टू वर्टिसेज ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर गिवन बाय A 6 4, ओके, एंड B -2 2, ठीक है, एंड इट्स centroid is G3 4, okay. Find the coordinates of the third vertex of C of triangle ABC। देखो यहाँ पे क्या बेटा, यहाँ पे आपको टू वर्टिसेस गिवन है, सेंट्रॉयड दिया है ना। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे तीसरा वाला वर्टिसेस पूछ रहा है। तो रफली डायग्राम समझा रहा हूँ, समझ जाना, फिर कर देते हैं। देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लो ABC और यहाँ सेंट्रॉयड बना लो G, है ना। तो G का भी कोऑर्डिनेट दिया है। टू वर्टिसेज ऑफ अ ट्रायंगल आर गिवन बाय A 6 4 और B कितना है बेटा -2 2 और G कितना है आपका 3 4। इसको ले लेते हैं AB, ओके। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि इन तीनों वर्टेक्स के हेल्प से G का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, है ना। तो कोऑर्डिनेट ऑफ G क्या हो जाएगा, x1 मींस 6 प्लस -2 x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस A/3 कॉमा y1 मतलब 4, y2 मींस 2
प्लस बी अपान 3। ये देखो ये किसकी हेल्प से, वर्टेक्स की हेल्प से जी का कोऑर्डिनेट आ रहा है। ओके ठीक है बेटा, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ये आपका x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये है ना। अब इसके हेल्प से पहले g का आप कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। g क्या है आपका, सेंट्राइड है, तो सेंट्राइड का फार्मूला क्या बताएं, x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 y1 प्लस y2 प्लस y3 y3। तो देखो 6 प्लस माइनस 2 प्लस a अपान 3 4 प्लस 2 प्लस बी अपान 3 दैट इज जी क्या हो जाएगा 6 प्लस ए बाई 3 6 प्लस बी बाई 3 है ना, आराम समझो। दैट इज जी क्या है 4 प्लस ए बाई 3 और 6 प्लस बी बाई 3, ठीक है ना। बट आपका जो बेटा है जी का कोऑर्डिनेट गिवन है, ये दिया है कि नहीं दिया है, तो अब इसका कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 4 प्लस ए बाई 3 इक्वल टू 3 एंड 6 प्लस बी अपान 3 इक्वल टू 4। तो यहाँ हो जाएगा आपका 4 प्लस ए इक्वल टू 9 एंड 6 प्लस बी इक्वल टू 12। तो a इक्वल टू क्या हो गया 9 माइनस 4 एंड b इक्वल टू क्या हो गया बेटा 12 माइनस 6। तो a इक्वल टू क्या हो गया 5 एंड b इक्वल टू क्या हो गया 6। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ c क्या हो जाएगा आपको 5 एंड 6। ऐसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। देख लो, कुछ करना नहीं था, आपको 2 का गिवन था, 1 का आपने लेट कर लिया, ये पहले से गिवन ही है। तो बेटा आप क्या करेंगे, इन तीनों के हेल्प से सेंट्राइड ऑफ ट्रायंगल का जो क्या करेंगे कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे। ओके, सेंट्राइड ऑफ ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे। फिर जब ये भी जी का कोऑर्डिनेट है और ये जी का कोऑर्डिनेट गिवन भी है, तो दोनों को इक्वल कर लेंगे, और दोनों को इक्वल करने के बाद क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और ए और बी की जब वैल्यू आ जाएगी तो वही क्या है आपका सी का कोऑर्डिनेट है ना। तो इसको मैं लिख देता हूं अच्छे से, फटाक से लिख देता हूं, घबराओ नहीं, 2 मिनट और लगेगा। समझने के लिए यहाँ पर रफ बना दे रहे हैं, रफ। देखो ए कितना था आपका, ए 64, बी कितना है -2 सी ले लो, ए बी यहाँ पे सेंट्रॉइड दे दो, जी 3 4 है ना। सॉल्यूशन लिख देते हैं यहीं पे, सॉल्यूशन given that the 2 vertices of a triangle ABC are A कितना बेटा 6 4 एंड B कितना है -2 2। let its third vertex be C A B। okay, then the coordinates of the centroid of triangle ABC are क्या हो जाएगा बोलो, जी वही लगा दो फार्मूला, 6 प्लस -2 प्लस ए अपान 3, फिर क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 प्लस बी अपान 3, ठीक है बेटा। दैट इज जी कितना हो जाएगा 6 - 2 4 प्लस ए बाई 3 6 प्लस बी बाई 3। but given that
द centroid of triangle ABC ABC is क्या दिया गया है 3/4। देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ से 4 प्लस एक्स का एक्स के साथ कंपेयर होगा और y का y के साथ होगा। बस a की वैल्यू निकाल लो तो 4 प्लस a इक्वल टू 9 एंड 6 प्लस b इक्वल टू 12। तो a कितना हो गया 5 एंड b कितना हो गया 6। ठीक है बेटा। तो हेंस द थर्ड vertex C is C5 6। ओके। तो बेटा पूरी तरीके से आपका सेंट्राइड ऑफ ट्रायंगल आपको मैंने फार्मूला भी बता दिया और दो क्वेश्चन भी करवा दिया, तो आपका सेंट्राइड ऑफ ट्रायंगल भी खत्म हो गया। ओके चलो, अब आप लोग कमेंट करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ाऊंगा, नहीं तो फिर कल से न्यू चैप्टर। कल से न्यू चैप्टर की तरफ हम लोग मूव करेंगे। तब तक के लिए बाय और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट। ठीक है बेटा। शेयर करना ना भूले, अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, मतलब जिन लोगों तक हम नहीं पहुंच पाते हैं या फिर हमसे कांटेक्ट में उनको भी पहुंचाएं। ओके ठीक है। लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ओके बाय।